ये सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये बाइंडिंग होता है तमाम इदारों के ऊपर। क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया है और कहा है कि जो लोटे हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। और अब जब सदर ममलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान हैं वो 169 है और इसके साथ जो सूबाई हुकूमत है उसमें हमजा शरीफ के पास इस वक्त 171 अरकान और 186 का नंबर चाहिए आपको हुकूमत सस्टेन करने के लिए। लिहाजा आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट पे आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े फैसले की। तो मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63(1) से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर 3-2 की अक्सरियत से महफूज फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया कि पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ सियासी जमातों के लिए कैंसर के मुतरादिफ है। इन्हिराफ सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है, इसलिए मुनहरिफ रुकन का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के सवाल पर राय नहीं दी और मुस्तकबिल में इन्हिराफ को रोकने का सवाल सदर को वापस भिजवा दिया है और कहा है मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मियाद का तयन पार्लियामेंट करे। दूसरी जानिब पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है और फैसला अगले 2 दिन में सुनाए जाने का इम्कान है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या तब्दीली सिर्फ पंजाब में आएगी या विफाक में भी? क्या कहेंगे आमिर साहब? देखें, आज एक बड़ा दिलचस्प फैसला है और बेसिकली ये राय है, फैसला भी नहीं है और ये बाइंडिंग नहीं है। अब ये इखलाकी बाइंडिंग बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने, क्योंकि 5 जजों का मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं है, ये 3 जजों ने फ़ैसला दिया है और इसको पार्लियामेंट यानी सेनेट, कौमी असम्बली करारदाद के ज़रिए भी कह सकती है कि हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को। बात है जुर्रत की कि कौन कैसे फ़ैसले करेगा खड़े होकर। और चूँकि रिव्यू अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो सदर साहब लेके बैठ जाएंगे, वो जहाँ उनके ऊपर बाइंडिंग है सदर पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने फ़ैसले करने हैं, वो भी नहीं कर रहे, तो रिव्यू भी नहीं डलेगा क्योंकि ज़ाहिर सदर साहब भेजेंगे नहीं। राय सदर की कहलाती है, लेकिन होता हुकूमत का वो रेफरेंस होता है जिस पे सदर का साइन होके वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। हाँ, पंजाब में दिलचस्प सिचुएशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ वोट डले हैं। इस फैसले के नतीजे में अब ये चूँकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक फ़ैसला देना है, जिन लोगों ने वोट किए वो तो गए जाएंगे क्योंकि आर्टिकल 63A पहले ही वाज़ेह है। अब उसका टेक्निकल सवाल का फैसला कल होना है कि क्या पार्लिमानी पार्टी ने राय दी थी कि नहीं दी थी, ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन अगर ये है तो साथ सवाल ये आएगा कि पार्लिमानी पार्टी की और पार्टी के चेयरमैन की राय को अगर इलेक्शन कमीशन मानता है, सुप्रीम कोर्ट मानती है, तो पार्टी के चेयरमैन ने परवेज़ इलाही को वोट डालने के लिए कहा था, तो क्या पीटीआई के जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनके ऊपर क्या काज लगेगी? वो भी नाअहल हो जाएंगे सारे के सारे पंजाब असम्बली के मेंबर, क्योंकि बाइंडिंग सज़ा नहीं है। हाँ, उन्होंने आर्टिकल 17 का वो फैसला दिया है जो बेनज़ीर भुट्टो का भी आया था, नवाज शरीफ का भी आया था, और वो था जनरल ज़िया उल हक की मौजूदगी में सियासी जमातों की बहाली का। अच्छा, वहाँ पे ये है कि मैक्सिमम सज़ा 5 साल है और नवाज शरीफ की नाअहली आई, जहांगीर तरीन की नाअहली आई, तो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में से जिसने आज ये राय दी है, इनमें 2 लोग उसमें भी मौजूद थे। इन्होंने 11 जजों के फैसले को एक अक़लियती जजों के बेंच से बदल दिया कि जी ये ताहयात नाअहली होगी। चूँकि फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, फैसला नहीं हो सका। अब इन्होंने राय दिया कि पार्लियामेंट फैसला करे। अब ये इन सबको बैठना होगा, बात करनी होगी, नहीं करनी होगी। बिल्कुल पब्लिक में एक इमरान खान साहब का ये सवाल जीत गया कि जी लोटों के वोट नहीं होने चाहिए, लोटागिरी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक 3-2 के हिसाब से फ़ैसला दिया है। हम मुंतज़िर हैं कि हुकूमत का इसके ऊपर क्या जवाब आता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो भी शॉर्ट ऑर्डर तो आ चुका हुआ है, इसके ऊपर सुना भी जा चुका हुआ है कि वो अपना मौक़िफ़ किस तरह देते हैं। क्या वो कोई कानून साजी फौरी तौर पे करते हैं
क्योंकि सदर साहब उसको भी 14 दिन रोक सकते हैं कि अगर इसके एडवर्स कोई कानून साजी करते हैं तो सदर 14 दिन तक साइन ना करें उसके ऊपर और वो पार्लियामेंट से दोबारा साइन कराया जाए। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल इस फैसले और इलेक्शन कमीशन के कल के फैसले पर मुनहसर होगा, कानून साजी के ऊपर होगा कि क्या वो ज़ाहिर है कि वो टूट सकती है अगर अक्सरियत मौजूद ना हो। और वो वहाँ पे क्या चौधरी परवेज़ इलाही जिस गवर्नरशिप को गैर कानूनी करार दे चुके हैं कि ये मैं गवर्नर नहीं हूँ, तो वहाँ का भी फैसला हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच कर रहा है वो करेगा कि वहाँ पे मुस्तकबिल किस चीज़ का क्या होना है। एक बेयकीनी की कैफियत है। जिस तरह खुशी से बिल्कुल उनके सवाल के ऊपर फवाद चौधरी बात कर रहे थे और उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि निगरान हुकूमत में PTI से बात की जाए, तो निगरान के लिए हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी और उससे पहले भी की थी कि PTI को वापस पार्लियामेंट में लाना चाहिए कि अगर आपको इंतखाबात मुनसिफाना चाहिए और जो PTI का आज भी फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन घर जाए, तो उसको या तो सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है घर कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स के खिलाफ रेफरेंस जाए, वो खुद रिज़ाइन नहीं करते तो उन्हें आप भेज नहीं सकते, या आप आइन में तरमीम करेंगे, उसमें भी फिर इनको जाके PTI को जाके पार्लियामेंट में बैठना होगा, PMLN के साथ ही बात करनी होगी जहां वो 4.25 साल बात नहीं कर सके थे। ये सारे सवाल फिर घूमेंगे। बहरहाल हम पॉइंट 0 की तरफ बैठे हुए हैं। इस मुल्क के अंदर इसी तरह के तमाशे पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या तब्दीली सिर्फ पंजाब में आएगी या विफाक पर भी असर पड़ेगा? देखें, ये डिसीजन जो है ये जाहिर है कि जो अब इस वक्त है इससे काफ़ी पॉलिटिकल सिचुएशन है काफ़ी चेंज होती नज़र आ रही है, क्योंकि उनका डिसीजन ओपिनियन जो होती है, आई पर्सनली फील कि जाहिर है कि जो लॉयर्स हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि ये एक बाइंडिंग डिसीजन होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अब ये हुकूमत इस पर क्या फैसला करती है। उनके लॉ एक्सपर्ट्स क्या बात करते हैं, इस तरह पंजाब गवर्नमेंट करते हैं, बट अपरेंटली जो फैसला है उसके मुताबिक वन थिंग ऑफ श्योर कि ये वोट नहीं डाल सकते, जो पॉइंट ऑफ व्यू था। और पहले जो PDM का ये नुक्ता नज़र था कि वोट डाल सकते हैं, डालने के बाद इलेक्शन कमीशन में वोट जाएगा और फिर वहाँ फैसला होगा, लेकिन वोट काउंट होगा। एक तो ये बात बड़ी हमें क्लियर हो गई है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो है कि 172 जो है वोट्स हैं, 173 आई थिंक 173 उनके पास वोट हैं हुकूमत के पास, और बाकी PTI के पास हैं 3 जो मुझे रिपोर्टली पता चले कि वो PMLN के लोग जो वहाँ से पार्टी छोड़ चुके हैं। दैन वो उनकी माइनॉरिटी होती है, नाउ दे हैव टू डिसाइड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या डिसाइड करते हैं। लाइक पंजाब को तो आई थिंक बड़ा क्लियर है, अब जो डिसीजन आता है उसमें जब उन्होंने वोट डाल चुके होंगे तो वहाँ तो ये उनके ऊपर लागू होता है और उनके वोट भी काम नहीं, तो मे भी दे गेट मेजॉरिटी। इसके लिए सबसे आसान पहले ही हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, बजाय इसके कि अब हुकूमत इसमें अपने कानूनी लोगों से मशवरा करें, डिले करें। वी कैनॉट वेट इवन फॉर 1 डे कि इसके अंदर कोई ऐसे हालात हों, हम इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, हमने इसको रिट्रीव करना है। इसलिए 1 हफ्ते के बाद या अभी आई स्टिल फील कि इसके ऊपर असम्बलीज को डिज़ोल्व करके अब इसी के देखते हुए हुकूमत को प्रेसिडेंट अगर करते हैं गवर्नमेंट के नेशनल असम्बली के लिए, तो बाकी असम्बली जो उनको भी देखना चाहिए, नए इलेक्शन करवाएं, नया मैंडेट लें और केयर टेकर्स को बनाएं ताकि वो बजट अनाउंस करे, क्योंकि अनपॉपुलर डिसीजन चाहिए। कोई भी पार्टी इस वक्त नहीं चाहती कि वो ऐसे डिसीजन ले जो उनको इलेक्शन में फ़र्क पड़े, लेकिन क्योंकि इंटरम और केयर टेकर्स का काम है, वो आके अनपॉपुलर डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वहाँ पुश हो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा मुल्क की माशी हालत को ठीक करने के लिए। And let's hope and see what happens. ठीक है रियाज साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही जानना चाहूँगी कि तब्दीली सिर्फ पंजाब में आएगी या फिर वफाक में, और इसके साथ साथ ये भी कि अगर मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होता फिर हमजा शहबाज तो अपनी अददी अक्सरियत खो देंगे, फिर क्या होगा मुस्तकबिल उनका? नबीला, अब ज़ाहिर है हम इस वक्त पैनल पे जितने लोग बैठे हुए हैं हम में से कोई भी आईनी माहिर तो नहीं है, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट ज़ाहिर है मतलब मुंह मारते रहे हम इस तरह की खबरों में शुरू से, और थोड़ा बहुत वो ज़ाहिर है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो हम हो ही जाते हैं ना, तो इसलिए हम बात तो किसी भी इशू पे कर सकते हैं। मुझे जो समझ आई है ये बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की, ये इसको राय कह लें, फैसला कह लें, पार्लियामेंट पे बाइंडिंग है कि आप इसको कानून साजी करें, लिहाजा करें। एक फ़ैसला आपको याद होगा एक आया था एक्सटेंशन के हवाले से भी, वो भी बाइंडिंग थी और कहा गया था कि आप कानून साजी करें, ये मेरे ख्याल उससे भी आगे की चीज़ है। और जब इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला दे रहा होगा, अब इलेक्शन कमीशन को भी ज़ाहिर है जो भी फ़ैसला महफूज हुआ है शायद वो थोड़ा सा गैर महफूज लग रहा हो उनको और उसमें कुछ तरमीम भी करना पड़े, जो मुझे लग रहा है।
तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि जब वोट काउंट नहीं होगा उन लोगों का तो ज़ाहिर है पंजाब में तो कैओस हो गया और एक आइनी बहरान पैदा हो गया। जहाँ तक वो कानूनी माहिरीन और आइनी माहिरीन की बात है, उनसे आप यही तवक्को रखें कि वो मशवरा यही देंगे कि जी कुछ नहीं होता, तकसीर साढ़े को मौजूद है, ये आप टेंशन ना लें। उसकी वजह है ना वो भी अपनी जगह सच्चे होते हैं क्योंकि उन्होंने फीस लेनी होती है। अगर वो ये कह देंगे कि नहीं जी अब तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है और क्योंकि वोट ही काउंट नहीं हो रहे तो इसलिए आप बेहतर है कि आप पीछे हट जाएं और या जो भी मामला होगा। लेकिन इस वक्त कैओस इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा बहरान पंजाब में है, गवर्नर वहाँ नहीं है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर एडवाइस करना चाहे कि जी असेंबली तोड़नी है तो किसको करेगा। तो जाहिर है परवेज़ इलाही साहब स्पीकर हैं, जो उन्हें गवर्नर बन जाते वो ऑटोमेटिकली नहीं बने। हालात चूँकि ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, ये इंतज़ार किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन से फैसला आएगा, उसकी रोशनी में आगे चला जाएगा। ज़ाहिर है सबका राइट पॉलिटिक्स में तो यही है ना, जिसको जहाँ रूम मिलता है उसने वहाँ उसका फ़ायदा तो उठाना होता है। इसलिए हम किसी के तनकीद भी नहीं करते कि आपको वो अरकान जब आ गए आपके साथ, आपने बड़े उससे ले लिया उनसे वोट, और शायद उन अरकान को भी ये होगा, शुबा होगा या कहीं से यकीन दहानी कराई होगी कि आप टेंशन ना लें, वोट डाल दें, आप नाअहल नहीं होंगे, फैसला आपके हक में ही आ जाएगा। इसलिए कोई, लेकिन अब आज उन अरकान से भी किसी को ज़रूर मिलना चाहिए। उन 26 में से कुछ 6 अरकान को ही मिल ले, उनकी हालत चेक करें, उनकी नब्ज़ पे हाथ रख के पूछें कि भाई हूँ आराम है, कैसा फील कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि ये अब सिचुएशन, मैं ब्रिगेडी साहब की इस राय का एहतराम करते हुए उसकी हिमायत करूंगा कि मेरा ख्याल है फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। ये बाकी चीज़ें गड़बड़ ज़्यादा होगी तो फिर खुदा न खास्ता कुछ और ना हो, तो बेहतर है कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ। ठीक है, फैसल हुसैन साहब आपकी राय क्या है? देखिए ये जो फैसला आया है ना, हो सकता है कि आज की तारीख में किसी से इस फैसले को सियासी तौर पे नुकसान हो, किसी को सियासी तौर पे फ़ायदा हो, लेकिन इस फैसले से मुस्तकबिल में जमहूरियत को बहुत इस्तेकाम मिलेगा। ये जो सिंध हाउस में हो रहा था ना, ये कोई अच्छी रवायत कायम नहीं हो रही थी। जिस तरह की मंडियाँ लगा के जो कुछ मामला वहाँ किए जा रहे थे, जिस तरह हैंडलिंग हो रही थी, अब उसका जवाब देना है कि पार्लिमानी पार्टी का लेटर नहीं इशू हुआ था, पार्लिमानी उन्होंने वोट नहीं डाला। वो लोग मुनहरिफ हो चुके थे, तो अगर इत्यादि वोट पूरे नहीं होते तो उन्होंने वोट डालना था। ये वो अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़े हुए थे। अगर उनको पार्टी के फैसले से इख्तिलाफ करना था तो वो रिजाइन करते। सबको पता है, 22 करोड़ लोगों को पता है ना। इसको अब अपने सियासी मफादात को देखते हुए, सियासी नजरियात को देखते हुए, उस सूरत हाल की हर आदमी अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो है तशरीह कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये थी कि उन लोगों को मुनहरिफ कर लिया गया था। वो अपनी पार्टी से बागी हो चुके थे। जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया था वो उस पार्टी के फैसलों का एहतराम नहीं कर रहे थे। अगर ये रिवायत कायम हो जाती, अगर उन मुनर्रिफ अरकान का वोट अगर जो है वो डालने की नौबत आ जाती है, उनके वोट की बुनियाद पर जो फैसला हो जाता वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का, तो फिर तो बहुत आसान था। इस मुल्क में कोई भी अरबपति आदमी आता, खरबपति आदमी आता, 20-20, 22-22 करोड़ रुपया किसी भी पार्टी की कीमत लगाता और हर 6 महीने बाद जब चाहता जो है वो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो हुकूमत को लट देता। इस फैसले से आज हो सकता है किसी को नुकसान हो रहा हो, लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। इस फैसले से पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़ायदा पहुँचेगा। और इस फैसले से जो मंडियाँ लगती हैं सियासी, जो जिस तरह लोटे खरीदे जाते हैं, उसकी हमेशा के लिए जो है वो ये फैसला जो है उसके दरवाजे बंद कर देगा। इस फैसले को तमाम तर सियासी नजरियात से बालातर होकर देखना चाहिए। आज की तारीख में हो सकता है किसी को नागवार गुजर रहा हो, किसी को बुरा लग रहा हो, किसी को इसके सियासी नुकसान भी हो, लेकिन मुस्तकबिल के तनाजुर में ये फैसला अच्छा है। अच्छा, अब ये कहना है कि अक्सरियत का फैसला है, मुत्तफिका फैसला नहीं है। जिन 2 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की है ना, उनकी राय तो तारीख में कहीं खो जाएगी। जिन 3 लोगों ने फैसले की जो लिखा है अक्सरियत से, वो ही जो है वो तारीख में लिखा जाएगा कि ये फैसला आया था। अब मौजूदा हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो इलेक्शन पे जाए। आखिरी बात कर दूं, इमरान खान बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म एक नाकाम साबित हुए, लेकिन इमरान खान बहैसियत एक सियासतदान जो है वो कामयाब साबित हुए। उन्होंने अपने सारे मुखालफिन को जो है वो इस वक्त जो है वो चारों शाने जो है वो चित कर दिया है। और यहाँ फिर मैं आपको कहूँगा, रोज़ाना कहता हूँ, हमारे बात दोस्त नहीं मानते कि मुस्लिम लीग को आसिफ ज़ारी साहब ने तोहफे में जो है वो कुल्हाड़ी दी और मुस्लिम लीग ने उस कुल्हाड़ी को अपनी सियासत पर जद दे मारा।
ठीक हो गया। इलियास साहब, आपको क्या लग रहा है? कुल्हाड़ी थी यार, बड़ी मजे की कुल्हाड़ी थी। फैसला है, राय है, जो भी है, इसका मुस्तकबिल में सियासत पर क्या असर आएगा? मुस्तकबिल में तो इसके अच्छे असरात होंगे कि आइंदा कोई इस तरह की करेगा नहीं कि मुनहरफ नहीं होगा और कोई इंसान जाके अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे को वोट नहीं देगा। लेकिन जो इस वक्त जो असरात जो आएंगे इसके, देखें पंजाब गवर्नमेंट का सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर जो ECP का फैसला आ जाता है कल, तो उसके बाद तो अगर उनको कर देते हैं, जो मुनहरफ अरकान है उनको ख़त्म कर दिया जाता है उनके वोट को। और जो अभी जो फैसला आया है उसके मुताबिक तो सीधा सीधा देखें, अब अगर ये दोबारा रन ऑफ इलेक्शन करवाते हैं, दोबारा करवाते हैं वोटिंग, तो जिसके ज़्यादा होंगे वही पंजाब में तब्दीली के साफ साफ इम्कान मौजूद हैं। उसके मुताबिक ये है। अब देखें पंजाब में बहरान में गवर्नर भी नहीं है, तो जिन्होंने ऑर्डर करने के दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये जो तमाम सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें ये किसी को ये इसी तरह खींचा तानी लगी रहेगी, क्योंकि जब तक ECP का फैसला नहीं आता उस वक्त तक ये अखलाकी तौर पर तो वो कहते हैं ना कि छोड़ दिया जाए गवर्नमेंट, लेकिन जब तक ECP का फैसला नहीं आता उसमें बताएंगे, क्योंकि यार मुनहरफ अरकान ने भी अपना मौक़िफ़ दिया होगा कि इनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। भाई, इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले की अहमियत खत्म हो गई है, अब उसके फैसले की अहमियत नहीं रही आज के इस फैसले के बाद। देखें फैसला तो नहीं, ये तो एक उन्होंने बताया है कि इस तरह है बाइंडिंग, तो इसको करेंगे तो इलेक्शन कमीशन भी करेगा ये ना, तो अभी पता चलेगा ना कि इलेक्शन कमीशन कल क्या फैसला देगा, पार्लियामेंट क्या फैसला। ये बाइंडिंग नहीं है मेरे नजर बाइंडिंग, वो अलहदा फैसला देगा कि वो नाहल करता है नहीं करता, ये तो वो डिफरेंट फैसला है। ये जब वोट काउंट ना होना है, एक काउंट होना वो रोक दिया गया है और इसका भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो ECP का आएगा उससे भी होगा। तो जो है कि कितने उनको मुताहयात कर दिया जाता है या उनको कुछ अरसे के लिए तो नहीं करेंगे, वो तो या कुछ अरसे के लिए इसके लिए कर देते हैं, तो उसके लिए फारिग कर दिया ना, सायात तो वैसे ही खत्म कर दिया उन्होंने, कहा पार्लियामेंट फैसला करे, पार्लियामेंट फैसला कर दे, उस पे नहीं गए तो चलते हैं मरहल पार्लियामेंट में जाके रांसा फैसला करते हैं। इसमें ये है कि पैसे सारे वैसे पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए थे, अदालतों तक जाने ही नहीं चाहिए थे। एक ज़िमनी सवाल है आपसे कि अभी हमने देखा कि फैसले के बाद फवाद चौधरी भी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद हुई है। आपको भी लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद है? नहीं, ये तो फैक्ट है। देखें, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। वो जो इमरान खान का बयानिया था इस हवाले से, आज उसमें चले आधा कामयाब हुआ है, वो कामयाब हुआ है। और वो जो प्रेशर इमरान खान साहब का मुसलसल था, मुझे लगता है कि अब इमरान खान साहब को ये कहना छोड़ देना चाहिए कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली मेरे खिलाफ, क्योंकि ये उनकी इससे थोड़ी कोई तशफी भी हो जाएगी ना कि चलो यार एक फैसला हमारे हक में भी आया है। बाज़ दफ़ा इन चीज़ों से कोई चीज़ें बैलेंस भी करने में मदद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालतों पे एतमाद बहाल होगा? नहीं, अदालतों पे देखें वो किसी का बहाल नहीं होगा इस मुल्क में, सिर्फ उस अदालत पे बहाल होगा जो फैसला उसके हक में देगी। ये सिर्फ इमरान की बात नहीं है, जो भी जितनी भी लीडरशिप हमारी सब का ये हाल है। एक्सपर्ट की राय आप जान चुके हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। आज का दिन और कल का दिन सियासत में बड़ा अहम है। हर जगह आज फैसले होने जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मीटिंग हो रही है और कहीं और भी हो रही हैं। इन्होंने IMF के पास जाना है, इन्होंने निगरान हुकूमत बनानी है और जो इत्तेहाद है उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। MQM ने कल कह दिया है कि हम इलेक्शन के साथ हैं, उनकी साथ वोटें और हम अपोजिशन में बैठते हैं। एक आधी पार्टी ने और कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठने लगे हैं, क्योंकि अभी तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ही फैसला नहीं कर रहे, तो इनकी एक्सरियत खत्म हो जाएगी। मुल्क में सियासी तनाव और मुआशी बदहाली हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। इमरान खान की सूरत में हुकूमत को सख्त अपोजिशन का सामना है, जबकि सियासी महाजराई और बेयकीनी की वजह से स्टॉक मार्केट और रुपया शदीद दबाव का शिकार है। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। इसी सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करने हैं, जिस पर वो शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में अहम इजलास हो रहा है, जिसमें इत्तेहादियों से हतमी मुशावरत की जाएगी। उधर इत्तेहादी जमातों ने सख्त फैसलों पर हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी करा दी और वज़ीर आज़म के मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़बान कायरा का कहना है पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पर सख्त फैसलों के नताइज का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब कल हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में
फौरी तौर पर $1 अरब जारी करने की सिफारिश की जाएगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए दूसरा सवाल ये कि मुमकिन सख्त फैसले हुकूमत का कितना नुकसान कितना फ़ायदा है, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखें नबीला, इस वक्त जो हालात हैं और ख़ासतौर पर आज के डिसीजन के बाद ये काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा गवर्नमेंट के लिए। पहले तो इसको लीगली देखना कि इतने टेनेबल या नहीं है, ये उनकी ओपिनियन जो है ये बाइंडिंग है ये नहीं है। उनके ज़ाहिर कानूनी माहिरीन को मशवरा भी देंगे, ज़ाहिर दूसरी पार्टी के प्रेसिडेंट के भी अपने ये होंगे, वो ये देखेंगे इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। बट जनरल परसेप्शन यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कि आला अदलिया है उसकी जो डिसीजन जो ओपिनियन होती है वो जनरली बाइंडिंग होती है। लेकिन इस वक्त इसके साथ साथ गवर्नमेंट के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट ऑप्शन है। आज उनके कैबिनेट मीटिंग हुई है, आप वो इत्तेहादियों से मीटिंग कर रहे हैं। कुछ इत्तेहादी पहले ही कह चुके हैं, बल्कि विद इन पार्टी कह चुके हैं कि हमें नया मैंडेट लेना चाहिए, कि मरीम नवाज को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, इसहाक डार को देखें जो कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। तो इसलिए आज अब ये फैसला करना कि क्या वो 1 साल लगाना चाहते हैं, अगर रहते हैं तो उसके लिए क्या डिसीजन लेने हैं, कितने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं, कितने अनपॉपुलर डिसीजन लेने हैं, क्या वो आवाम को खुश कर सकेंगे, अगर खुश नहीं कर सकते तो इसके ओवरऑल आफ्टर इफेक्ट इलेक्शन पे क्या होंगे। ये क्वेश्चन है जो इत्तेहादी जमातों को PMLN को खुद लेने हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो PMLN को होगा। अगर जो मैं हमेशा बात करता था कि अगर ये इस वक्त ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करते और 4 महीने चलने देते तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा PTI को लॉस था, PMLN वुड हैव बीन वेरी इजीली विक्टोरियस। अब क्योंकि उनको अपनी भी प्रॉब्लम थी कि केसेस थे, उसके बाद EVM के प्रॉब्लम थी, वो चाहते थे कि वो बच्चों को मसला हल कर लें, वो कर तो लिया है। बट नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बोल्ड डिसीजन रिक्वायर्ड। लेकिन अब जो डिसीजन आगे सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है कि अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शन और यही मुल्क के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है आमिर साहब, हुकूमत को आए हुए तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, क्या वजह है कि अभी तक कोई भी हिकमती अमली नहीं बनाई जा सकी है? देखें जी, बात सिंपल सी है कि जब आपको इतनी मुश्किलात मिलें, इतने इत्तेहादी हों और आपने सब ने तय किया हो, क्योंकि इनके जहन में था कि अब अगर इमरान खान को, जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई ये पंगा लिया क्यों था अगर संभाल नहीं सकते थे, उन्हें ये पता था कि इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं और जो सवाल बार बार उठता है और इस पर फिर ISPR कहती है कि मेहरबानी करें ना आए, तो वो तकर्रुरी का इशू था जिस पे इनको ख्याल ये था कि जो 2018 में वो उससे ज़्यादा रगड़ा मिलेगा, लिहाजा बचने के लिए सारे इकट्ठे हो जाओ। सारे इकट्ठे हो गए। ये तो क्लियर हो गई कि जी पोजीशन ये क्यों ली इन्होंने। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जी हम कहाँ खड़े हैं। हमारी टीम ने कल दोहा में IMF से मुज़ाकरात करने हैं या करने थे, ये सवाल अब बनेगा कि IMF किससे बात करेगा, मुस्तकबिल क्या है। हुक्मरान इत्तेहाद आज बैठा है PM हाउस में, वो क्या फ़ैसले करके अनाउंस करते हैं। अभी मुसद्दिक मलिक ने थोड़ी देर पहले कहा कि 3 पॉइंट बन रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ानी हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन जो अब उसको हम कह सकते हैं मोटरसाइकिल वाले, 800 सीसी वाले, 650 सीसी वाले या 1000 सीसी वाली तक की गाड़ियों के लिए क्या प्लान बनाएंगे कि कुछ रिलीफ दे दिया जाए और बाकी बड़ी गाड़ियों पे उसको पास ऑन कर दिया जाए। ये एक सिचुएशन है जिसको वो फेस करके कोई रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि इसी रास्ते को उन्होंने IMF के पास भी लेके जाना है। IMF का मेन ये है कि भाई आपको हम पैसे कर्जे दें और आप लुटा दें पेट्रोलियम में, और उसमें 4000 सीसी वाला भी ले रहा है और सब ले रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं, और फिर आप मजीद मांगने आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब, UAE, चाइना, कतर सारे इस बात पे हैं कि पहले आप IMF से क्लियर हो। यहाँ अदालती फैसले, मैं आज के इस फैसले को मिसाल दूंगा, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने LNG पे स्टे दे के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फारिग कर दी थी कि ना इंपोर्ट हुई और ना यहाँ से अंधेरे ख़त्म हुए। फिर साकिब निसार साहब ने चलने नहीं दिया गवर्नमेंट को। अब आज जब ये फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि कहानी कहाँ खड़ी है। मेरा ख्याल है कि हम एक बहुत ही खतरनाक खाई में जा गिरे हैं, जहाँ दोस्त भी इस इंतजार में हैं कि भाई फैसला खुद करो, और हमारे पास अब सवाए कौमी सलामती के इदारों के साथ बैठने के, तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने के, और कौमी सलामती के इदारे जिनके वो कहते हैं मैं नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, उन्हीं की बात सुननी पड़ेगी और सबको बैठना होगा। फिर ही आप चाहे निगरान हुकूमत बनाएं, इलेक्शन कराएं, कोई आपकी बात सुन के आपको कोई 4-5 महीने का रिलीफ दे सकता है। इस सिचुएशन में आपके पास कुछ नहीं है।
ठीक है अयाज साहब, अगर हम मिफ्ता इस्माइल का बयान देखें जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल फैसलों में आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं तो आपको लगता है कि वाकई आम आदमी मुतासर नहीं होगा? एक तो मैं आपको बता दूं कि यकीन करें कि आज तक ये 74, 75, 77 जितने भी साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, आम आदमी पे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसको कभी भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो आम आदमी है उसकी तादाद बहुत थोड़ी है इस मुल्क में। वो जो होता है ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा होता है, जिसको राना साहब कह रहे थे कि शायद महंगा पेट्रोल मिलेगा, इस मुल्क का आम आदमी वो है, क्योंकि सारी मराहत उसके लिए, सारी रियायतें उसके लिए, सारी सब्सिडीज उसके लिए। ये आप पता नहीं समझते हैं कि आप लोग शायद आम लोग हैं, नहीं, ये गलत फहमी दिल से निकाल दें बस। दूसरी बात ये है, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। हुजूर, नुकसान हो चुका नून लीग को, तो हमने यहीं बैठ के क्या हम डिस्कस कर रहे थे जब पैसों की बात हो रही थी कि पैसे दे के खरीदा जा रहा है इन अरकान को, तो ये कहा गया था कि नहीं, PMLN ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने टिकट का वादा किया है, टिकट दे के कमिटमेंट किया कि जी टिकट आप हमारे ले लें, क्योंकि इतना हॉट केक था PMLN का टिकट। मैं कल राजा रियाज का ट्वीट देख के हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी मैं अगला इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ूंगा। दैट मीन्स कि वो टिकट तो हवा में तहलील हो गया। हाँ। वो खैर वो छोड़ दे। अब इश्यू सिंपल ये है कि जिन हालात जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, आप जिसको मर्जी कसूरवार करार दें, उस रात जब ये आखिरी बात हो रही थी, अगर इलेक्शंस की तरफ जाया जाता तो किसी का इतना डैमेज ना होता किसी को, लेकिन उस वक्त तय किया गया कि नहीं, हम हुकूमत बनाएंगे और उसको साथ लेके चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब को, नून लीग को फंसा दिया गया है, इनको मेरा ख्याल है इसमें से निकल आना चाहिए, इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। अभी भी कम डैमेज होगा, ये जितना डिले करेंगे डैमेज उतना बढ़ जाएगा। ठीक है फैसल हुसैन साहब, ये बात सही है जो एयाज साहब ने की है कि इस मौजूदा हुकूमत के आने से पहले मुस्लिम लीग का टिकट इतना ताकतवर था कि इसको तहरीक इंसाफ के लोग चाहते थे कि आइंदा इलेक्शन में जो है हमें मुस्लिम लीग का टिकट मिले, और उनको हुकूमत की कारकर्दगी पे यकीन था कि ये हुकूमत जो है अब इस पार्टी की टिकट पर तो इलेक्शन जो है वो जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों से मुस्लिम लीग ने वादे किए थे, जिन्होंने वादे लिए थे, शायद वो भी मुस्लिम लीग का जो है वो टिकट ना ले। हवा का रुख जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गया। अच्छा, आप ये देखेंगे कि मौजूदा जो अपोजिशन है, इमरान खान है, इनकी कमोबेश 1 महीने पहले हुकूमत खत्म हुई है, 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। आप भी अपनी तकरीरों में कहते हैं कि मैं हुकूमत में आके जो है आवाम के लिए ये काम करूंगा, और भाई जब 4 साल तक हुकूमत में जब भी करते थे ना, यही हाल जो है मुस्लिम लीग का कि वो कहता है हम आवाम अगर ये हुकूमत कर दो ना ऐलान, तो इनको भी करना चाहिए। इलियास साहब, देखिए अब जो गवर्नमेंट के वो है, अगर गवर्नमेंट ने रहना है, अगर इलेक्शन अगर नहीं करना तो फिर इनको एक फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फौरी तौर ऐलान करना चाहिए। इसमें अगर नहीं जाते तो इनको और मजीद नुकसान होगा, इनकी पॉपुलैरिटी ख़राब होगी। लेकिन अगर ये अगर जाते छोटी सी बात कर दूं, लेकिन अगर ये अगर चीज़ें अगर ये लेते हैं लोगों को, अगर लेकिन उसके लिए कोई तरीकाकार बनाना, बल्कि 2-4 दिन आप बिल्कुल ही ना बोले। ठीक है आमिर साहब, जल्दी से, क्योंकि आप 2-4 दिन आमिर भाई ना बोले तो बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। वो ये है कि फयाज चौहान ने कहा था पंजाब के वजीर आला के इलेक्शन के लिए कि अगर अक्सरियत ना रहे तो ऐवान में मौजूद अक्सरियत का रन ऑफ इलेक्शन में बंदा CM बनेगा। ये चेक कर लें। ठीक है, एक्सपर्ट की राय चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।